हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के यूनिट से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सभी चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉमनली बनाया जाता है और आप सभी को पता होगा कि इन सभी चैप्टर्स में जो कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन रेशियो, ये जो सारे चैप्टर्स आते हैं अंडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इन सभी में रिवैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर आता ही है और बच्चों को अक्सर कंफ्यूज भी करता है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू डेटर्स एंड बैड डेट्स। तो आज का ये वीडियो उसी से रिलेटेड है और मैंने पूरी कोशिश की कि बैड डेट्स से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट्स पर आज हम डिस्कशन करें और साथ ही साथ उसके नेसेसरी जर्नल एंट्री को भी डिस्कस करें। तो ये होगा पार्ट फर्स्ट और अगला वीडियो इसी का होगा पार्ट सेकंड। तो जिसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं सो दैट कि जैसे ही इसका पार्ट सेकंड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू डेटर्स, और जिसको लेकर के आज का हमारा वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें है सबसे पहले बैड डेट्स, देन प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसके अंदर दो प्रोविजंस आप देख पा रहे हैं, एक है ओल्ड प्रोविज़न, दूसरा है न्यू प्रोविज़न, एंड द लास्ट वन इज़ बैड डेट्स रिकवर। तो इन्हीं सब को हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में सेम यही चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो जाता है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लास 11th में नहीं बनाया। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली इन्हीं सब पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैड डेट्स के साथ, और जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी मीनिंग को। तो आइए देखते हैं क्या है मीनिंग। बैड डेट्स क्या है? एन अमाउंट आउट ऑफ द डेटर्स विच इज़ इरिकवरेबल। डेटर्स का वो अमाउंट जो कि इरिकवरेबल हो जाता है, एंड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर मीन्स डेटर्स। जो हमारे डेटर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका अमाउंट इरिकवरेबल हो जाए, यानी कि फ्यूचर में वो कवर ही ना हो सके, आपको पेमेंट उससे रियलाइज़ ना हो पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। नाउ लेट्स हैव द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। तो जो बैड डेट्स राइट ऑफ करने का एडजस्टमेंट मिलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसकी क्या एंट्री बनती है पहले वो जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बैड डेट्स इज़ एन एक्सपेंस, दैट्स वाई ये डेबिट हो जाता है ना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, और बैड डेट्स डेटर से माइनस होता है तो दैट मीन्स डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, इसीलिए बैड डेट्स को डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये होती है एंट्री बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की। तो आप देख सकते हैं इस एंट्री में कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं जिसका इस्तेमाल रिवैल्यूएशन में हो, इसलिए ये एंट्री अगर बनाने को आए तो आप ये एंट्री जरूर बनाओ, लेकिन इसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं एंट्री फॉर एडजस्टिंग बैड डेट्स आउट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको कि हम बेहतर जानते हैं एक नाम से, जिसका नाम है ओल्ड प्रोविज़न। मतलब हम बैड डेट्स को एडजस्ट करने वाले हैं किससे? एग्जिस्टिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से, जिसको कि बेसिकली हम किस नाम से जानेंगे? ओल्ड प्रोविज़न, यानी हमारे बैलेंस शीट में। अच्छा देखो, आपने देखा होगा हमारे क्वेश्चंस के बैलेंस शीट में सेपरेटली या तो लायबिलिटी साइड में आपको प्रोविज़न मिल जाता है कई बार, और या फिर कई बार डेटर्स में से माइनस करके दिखता है प्रोविज़न, है ना। तो इनमें से कोई भी तरीका बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज प्रोविज़न की मीनिंग ये होती है कि इट कैन बी आइदर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड सेपरेटली और कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न एसेट्स। तो इसीलिए डेटर्स से प्रोविज़न घटा करके भी दिखाया जाता है क्वेश्चंस में, और लायबिलिटीज़ में सेपरेटली भी दिखाया जा सकता है। तो ये होता है हमारे क्वेश्चन में प्रोविज़न का मिलने का तरीका। नाउ अब बात करते हैं हम उसी ओल्ड प्रोविज़न को, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें मिल जाता है तो बैड डेट से उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। तो देखिए उसकी जनरल एंट्री फिर क्या है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। मतलब प्रोविज़न की जो वैल्यू है उससे बैड डेट्स की वैल्यू को एडजस्ट किया हमने, तो इसीलिए बैड डेट्स क्रेडिट हो गया, यानी उसका अकाउंट क्लोज हुआ, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स साथ ही साथ उसके वजह से रिड्यूस हो गया, तो वो डेबिट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स इन एक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोविज़न एग्जिस्टिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है, यानी क्वेश्चन में दिया गया प्रोविज़न है, अगर बैड डेट्स की वैल्यू उससे एक्सीड कर जाए, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रोविज़न दिया है फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स भी दिया है क्वेश्चन में,
और इन दोनों में जो वैल्यूज़ है उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि उस क्वेश्चन में बैड डेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स इन एक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोविजन, तो इससे ज़्यादा है बैड डेट्स का अमाउंट, तो ऐसे केस में आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे उसको। तो देखिए उसकी एंट्री क्या है फिर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो उस केस में आप जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ बैड डेट्स निकलेगा प्रोविजन से एडजस्ट करने के बाद उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देंगे एज बैड डेट्स। क्लियर हो गई बात। तो ये है कुछ एंट्रीज, और इन्हीं एंट्रीज को आपस में मर्ज करते हैं हम लोग, कंबाइंड एंट्री के तौर पर भी दिखाते हैं या इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब हम जानेंगे रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बैड डेट्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेन तो हमारा मकसद यही है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो उन सभी को क्लियर करने से पहले हम रूल्स पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप सभी से यही कहूँगा कि इन स्टेप्स को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए आप, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के बेस पर आप बैड डेट्स के पॉइंट को एकदम ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। अब आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है। तो होता क्या है ना कि क्वेश्चन में अक्सर हमको बैड डेट्स की वैल्यू तो लिखकर मिल जाती है, बट कुछ क्वेश्चंस में बैड डेट्स की वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि सबसे पहले तो आप बैड डेट्स की वैल्यू को कंफर्म करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बैड डेट्स क्या है। एग्जाम्पल देखिए मैंने उसी तरह का लिया है। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में बैड डेट्स लिखा एग्जैक्टली नहीं है, तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। लिखा है अ बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में एक बिल रिसीवेबल ऐसा इंक्लूड है जिसकी वैल्यू कितनी है 15,000, डिसऑनर्ड एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड। अब एक बिल रिसीवेबल है जो डिसऑनर्ड हो जाता है, जो डेटर्स में इंक्लूडेड है, और उसमें से 40% अमाउंट ही सिर्फ रिकवर हो सकता है एंड रेस्ट आर इरिकवरेबल। तो आप देख सकते हो इसमें बैड डेट्स की वैल्यू कहीं मेंशन नहीं है, और वैल्यू के तौर पर सिर्फ एक वैल्यू आपके सामने 15,000, बट दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पहले आप एग्जैक्ट अमाउंट को कंफर्म करेंगे जो स्पेशल ट्रांजेक्शंस मिलते हैं, जैसे ये था। तो बैड डेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60% ऑफ 15,000। अब आप कहोगे 40% लिखा था मैंने 60 क्यों लिया, क्योंकि 40% तो रिकवर हो ही जाएगा, जो नहीं मिलता उसी को तो बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स होगा 60%, तो 15,000 का 60% निकालने पर आएगा 9,000, तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का बैड डेट्स। क्लियर हो गई बात। तो चलिए मान लेते हैं हमने क्वेश्चन में बैड डेट्स का एग्जैक्ट अमाउंट पता लगा लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, और वो क्या है, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स आउट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर हमारे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है ऑन ईदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो सबसे पहले उस बैड डेट्स को उस प्रोविजन से आप एडजस्ट करोगे, उसके बाद ही अगला स्टेप आप अप्लाई करोगे, एंड देन रिवैल्यूएशन में आएगा कि नहीं तब आपको समझ में खुद आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। ये देखिए क्या है, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इन एक्सेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो जैसे आपने क्वेश्चन में देख लिया कि आपके पास बैड डेट्स है 4,000, ठीक है, और प्रोविजन है अगर आपके पास 1,000, तो कहा जा रहा है कि जितना बैड डेट्स एक्सीड करेगा आपके प्रोविजन से, जैसे प्रोविजन कितना है 1,000 और बैड डेट्स था 4,000, तो कितना एक्सीड कर गया 3,000, तो कह रहे इसी 3,000 को हम भेजेंगे डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर नहीं एक्सीड किया तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए इसका भी एग्जांपल लिया हुआ है कि आउट ऑफ द गिवन डेटर्स ₹12,000 इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो यहाँ तो बैड डेट्स एक्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, 12,000 बैड डेट्स था। देयर वाज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट अमाउंटेड टू ₹10,000, और बैलेंस शीट में अपीयर है प्रोविजन, यानी यही है हमारा ओल्ड प्रोविजन 10,000। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि 10,000 का ओल्ड प्रोविजन है और बैड डेट्स हुआ है 12,000 रुपये का, यानी बैड डेट्स की वैल्यू 2,000 से एक्सीड कर रही है, और वही 2,000 रुपये हम क्या करने वाले हैं अपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। ना जर्नल एंट्री की बात करते हैं, इसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम बैड डेट्स की एंट्री बनाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने का बैड डेट्स हुआ था 12,000, तो पहले तो हम नॉर्मल बैड डेट्स की एक एंट्री बना लेंगे। देन उसके बाद उसका एडजस्टमेंट देखिए ध्यान से, कंबाइन एंट्री के फॉर्म में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये एक एंट्री थी ना हमारी, जिसमें से बैड डेट्स तो है 12,000 का, लेकिन प्रोविजन कितने का था ओनली 10,000 का। तो इसका मतलब एंट्री में 2,000 रुपये की शॉर्टेज पड़ रही है,
यानी कि हमारा बैड डेट्स में से 2,000 रुपये एडजस्ट नहीं हो पाया और उसी को फाइनली हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में शो करने वाले हैं 2,000 रुपये से। आगे बात समझ में अब तो एंट्री के फॉर्म में मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और जो पार्ट 2 मैं अगला आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें इन्हीं सब चीज़ों का वेरियस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब बात करेंगे हम सेकेंड टर्म प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की। तो फिर एक बार पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। देखिए, एक तो होता है बैड डेट जो एक्चुअली इरिकवरेबल है और ये है एस्टिमेटेड अमाउंट, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात है। दैट मे अराइज फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल आप बोलोगे ये क्या होता है, तो ये डेटर्स और BR का बिल रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, इसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। तो जितने भी हमारे पास डेटर्स से अमाउंट ड्यू होते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स हो या फिर बिल रिसीवेबल हो, अगर उनमें से कोई अमाउंट ना मिलने की उम्मीदें हैं तो उसको हम प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। तो अब इसके रूल्स को पहले जानेंगे। ऑलवेज कंपेयर ओल्ड प्रोविज़न विद द न्यू प्रोविज़न। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि दो प्रोविजंस होते हैं, ओल्ड और न्यू प्रोविज़न। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ओल्ड प्रोविज़न को कंपेयर करना किससे, न्यू प्रोविज़न से। और तब आपको दो ही चीज़ मिलेंगी, या तो इंक्रीज दिखेगा प्रोविज़न में और या फिर क्या दिखेगा, डिक्रीज। और अगर इंक्रीज दिखेगा प्रोविज़न में तो कहाँ दिखाओगे आप उसको, डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर डिक्रीज दिखेगा तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रूल सिंपल सा है, इंक्रीज और डिक्रीज के रूल में आपको लेकर चलना है, लेकिन पहले आपको कंपेयर करना है किससे और किसको, ओल्ड प्रोविज़न को कंपेयर करना है किससे, न्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें सावधानी रखने वाली भी हैं जिसको कि मैंने लिया है एज ए स्पेशल नोट। देखिए क्या है वो, पहला कि ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी टेकन आफ्टर रिटर्न ऑफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इफ एनी। यानी आपके बैलेंस शीट में अगर 5,000 का ओल्ड प्रोविज़न दिया है तो आप उसी को ओल्ड मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में कोई बैड डेट्स दिया हो, तो बैड डेट्स मान लो आपको दिया है 2,000 रुपये, तो इन दैट केस आप ये कहोगे कि आपका ओल्ड प्रोविज़न 5 नहीं है, कितना है, 3,000 रुपये। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि आपको जब भी ओल्ड प्रोविज़न को कंपेयर करना है न्यू से, तो पहले आप ध्यान रखें कि ओल्ड प्रोविज़न का मतलब किस वैल्यू से है। ओल्ड प्रोविज़न का मतलब किस वैल्यू से है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स का अमाउंट राइट ऑफ करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलवेज बी क्रिएटेड। क्योंकि आप जानते हो कि न्यू प्रोविज़न परसेंटेज में मिलता है एडजस्टमेंट में, तो वो किस पर निकाला जाए, तो ऑन डेटर्स। ठीक है, बट आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। यानी आपके क्वेश्चन में अगर डेटर्स है 80,000 और बैड डेट्स आपको बोला गया है 10,000, तो पहले आप बैड डेट्स घटाएंगे, बचेगा 70,000 जैसे, तो इस 70 पर आप निकालोगे वो दिया गया न्यू प्रोविज़न का परसेंटेज, और तब जा करके यहाँ से ओल्ड और यहाँ से न्यू प्रोविज़न को आप कंपेयर करेंगे एंड देन इंक्रीज डिक्रीज का रूल फॉलो करोगे। यही रूल अगर आप लोग भूल जाते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप रिवैल्यूएशन में वो पॉइंट गड़बड़ करने वाले हैं और गलत करने वाले हैं। ठीक है, नाउ आइए एग्जांपल्स पे बात करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पर ले रखा है एग्जिस्टिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इन बैलेंस शीट 4,000। तो हम मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में चाहे डेटर से माइनस होकर दिखाया गया हो, चाहे लाइबिलिटीज़ में सेपरेटली हो, प्रोविज़न दिया है 4,000 यानी ओल्ड प्रोविज़न दिया है। देन बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया है कितना, 3,000। तो अब हम ओल्ड प्रोविज़न कितना लेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में है 4,000 और एडजस्टमेंट में बैड डेट्स भी दिया है 3,000। तो इसका मतलब ये है कि हम ओल्ड प्रोविज़न जो 4,000 बेसिकली होना चाहिए था वो 4 नहीं होगा, उसमें से 3,000 घटाने के बाद कितना बचा, 1,000, वो लिया जाएगा। तो देख सकते हो आप 4,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 1,000। तो इसी 1 को हम कंसिडर करने वाले हैं एज ओल्ड प्रोविज़न डिस्पाइट ऑफ गिविंग 4,000 एज द एग्जिस्टिंग प्रोविज़न। तो हम 1,000 यूज़ करने वाले हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ विद द न्यू प्रोविज़न। ठीक है ना, यही बात मैंने आपको अभी लिखित में बताई थी, अब एग्जाम्पल में समझा दिया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए एग्जिस्टिंग प्रोविज़न बैलेंस शीट में जो दिया गया कितना है, वो 5,000। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, और बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया वो उससे ज़्यादा दिया, 8,000 रुपये। तो इस बार हमने अपने प्रोविज़न में से बैड डेट्स घटाएंगे तो प्रोविज़न बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो ला नहीं सकते भाई, प्रोविज़न की वैल्यू में से हम मैक्सिमम 5 ही तो एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इस एग्जाम्पल में 5,000 में से 8,000 का बैड डेट्स एडजस्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोविज़न खत्म हो जाएगा। सो ओल्ड प्रोविज़न विल बी
टेकन एज निल। आपको ओल्ड प्रोविजन कितना मान के चलना है 0, जबकि आपके बैलेंस शीट में था ओल्ड प्रोविजन 5000, बट अब वो है 0 क्योंकि हमारे बैड डेट्स की वैल्यू उससे ज़्यादा है। फॉर द कंपैरिजन विद द न्यू प्रोविजन सिंस द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एक्सीड्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और देख लीजिए आप लोग, इन्हीं सब बातों को अगर आप क्वेश्चन में पिक नहीं कर पाते हैं तो आपके गलतियों की चांसेस बढ़ जाती है। नाउ अब बात करते हैं आज के लास्ट टर्मिनोलॉजी के डिटेल्स को लेकर, जो कि है बैड डेट्स रिकवर्ड। थोड़ा सिंपल सा पॉइंट है बाकी के मुकाबले। तो पहले मीनिंग की बात करेंगे। समटाइम्स आफ्टर राइटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर एज बैड डेट्स, आपने पहले कभी प्रीवियसली बैड डेट्स मानकर किसी कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था एंड इज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, अचानक से उससे रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। सो अब उसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहला तो आप देख सकते हैं, इफ़ द कस्टमर प्रॉमिस टू पे, अगर कस्टमर प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा, और दूसरा कि अगर वो पे कर देता है। तो देखिए, अगर वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कि डेटर्स ने अगर प्रॉमिस किया तो उसको हम लोग इंक्रीज इन डेटर्स एज्यूम कर लेते हैं और एंट्री बनाते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब डेटर्स को इंक्रीज करना है टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, इसकी भी एंट्री आप सभी ने क्लास 11th में बनाई हुई है। एंड देन दूसरा पार्ट, जब बैड डेट्स रिकवर्ड को एज अ गेन हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी आ जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो उसका अमाउंट होगा वो लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एंट्री हो गई अगर एक कस्टमर जिसको हमने प्रीवियसली बैड डेट्स मान लिया था, अब उससे अमाउंट रिकवर होने के चांसेस बन जाते हैं। एंड देन सेकेंड पार्ट, ऑब्वियसली कि इफ अ कस्टमर पेड द अमाउंट इमीडिएटली, यानी प्रीवियसली आपने उसको बैड डेट्स माना एंड देन उसके बाद कुछ समय के बाद उसने अपना अमाउंट आपको रीपे कर दिया, यानी प्रॉमिस नहीं किया, सीधे उसने पे कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड, बट आपको पैसे मिल चुके हैं। तो अब इससे एंट्री में फ़र्क थोड़ा सा आएगा। जहां हमने एंट्री में लिखा था, यहाँ पर डेटर्स अकाउंट लिखा था, वहाँ पे आ जाएगा ईदर बैंक और कैश एज पर द क्वेश्चन एंड टू बैड डेट्स रिकवर, एंड नेक्स्ट एंट्री विल बी सेम कि बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। तो ये है आज के कुछ वीडियो से रिलेटेड सारी बातें रिगार्डिंग बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, एंड होप सो आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही है कि आज के इस वीडियो में जितने भी नोट्स मैंने बताए हैं आप सभी अपने पास लिख के ज़रूर रख लें, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसी वीडियो पर बताए गए रूल्स के बेस पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपने नहीं देखा, नहीं लिखा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो नेक्स्ट पार्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।